नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की दूरदर्शिता भारत और बांग्लादेश के बीच साझेदारी के विकास का मार्गदर्शन करेगी। भारत की समुद्री क्षेत्र पर केंद्रित पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की। अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल क्षेत्र पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। दुनिया भर में लोगों ने आतिशबाजी और जश्न के साथ नए साल का स्वागत किया और बेंगलुरु के गुंजूर में राष्ट्रीय जूनियर खो खो प्रतियोगिता शुरू। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में भारत का प्रतिनिधित्व किया और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के नेता तारिक रहमान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शोक संदेश दिया। रहमान से मुलाकात के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि खालिदा जिया की दूरदर्शिता और मूल्य दोनों देशों के बीच साझेदारी के विकास का मार्गदर्शन करेंगे। खालिदा जिया का मंगलवार को ढाका में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। श्री मोदी ने पत्र में जून 2015 में ढाका यात्रा के दौरान खालिदा जिया के साथ हुई मुलाकात और चर्चाओं को स्मरण किया और कहा कि वे असाधारण दृढ़ संकल्प और दृढ़ निश्चय वाली नेता थीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने बांग्लादेश के विकास के साथ साथ भारत बांग्लादेश संबंधों को और मजबूत करने में कई महत्वपूर्ण योगदान किए। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जिया के आदर्शों को श्री रहमान आगे बढ़ाएंगे और दोनों देशों के बीच गहरे और ऐतिहासिक साझेदारी की नई शुरुआत और समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम करते रहेंगे। देश की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ऋण वितरण की सेवा शुरू कर दी है। पत्तन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय ने बताया कि कंपनी ने मंगलवार को आयोजित अपनी 51वीं बोर्ड बैठक में लगभग 4,300 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए। इस अवसर पर पत्तन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि कंपनी का ऋण क्षेत्र में प्रवेश समुद्री अवसंरचना और समुद्री उद्योगों के वित्त पोषण को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के वित्त विभाग ने वेनेजुएला के तेल क्षेत्र में कार्यरत 4 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं और 4 तेल टैंकरों को प्रतिबंधित संपत्ति घोषित कर दिया है। यह कदम वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दबाव बढ़ाने के नए प्रयासों का हिस्सा है। कल से घोषित किए गए ये प्रतिबंध 4 कंपनियों और उनसे जुड़े तेल टैंकरों पर लगाए गए हैं जिन पर वेनेजुएला के तेल परिवहन में शामिल होने का आरोप है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो एक ऐसे नार्को आतंकवादी शासन का नेतृत्व कर रहे हैं जिसका मकसद अमेरिका को अस्थिर करना है। आधिकारिक नोटिस के अनुसार इन जहाजों में से कुछ वेनेजुएला के गुप्त बेड़े का हिस्सा हैं और ये मादुरो के अवैध नार्को आतंकी शासन को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराते रहते हैं। दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 2025 में बेची गई लगभग आधी यात्री कारों का संबंध भारत से था। ये कारें या तो महिंद्रा और टाटा जैसी कंपनियों द्वारा निर्मित हैं या इनमें भारत में बने पुर्जे लगे हैं। पिछले वर्ष के बिक्री आंकड़ों से पता चलता है कि दक्षिण अफ्रीका में महिंद्रा ने अग्रणी भूमिका निभाई है। इसके अलावा वर्ष 2024 में दक्षिण अफ्रीका में बिकने वाले सभी जापानी ब्रांड के हल्के वाहनों में से 84% भारत से आयात किए गए। सिर्फ 10% वाहन जापान में निर्मित थे।
दक्षिण कोरिया भारत, चीन, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया और कंबोडिया से आने वाले समूह पर्यटकों के लिए वीजा प्रसंस्करण शुल्क में छूट को 6 महीने के लिए और बढ़ाएगा। दक्षिण कोरिया के वित्त मंत्री कू यून चोल ने कहा कि C32 वीजा के लिए शुल्क छूट अगले साल जून के अंत तक जारी रहेगी। यमन में हो रहे घटनाक्रम पर जॉर्डन करीब से नजर रख रहा है और उसने तनाव कम करने, सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने और यमन के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए उसकी संप्रभुता को बनाए रखने के प्रयासों के लिए अपना समर्थन दोहराया है। एक बयान में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता राजदूत फवाद अल मजाली ने यमन की सुरक्षा, स्थिरता और संप्रभुता के प्रति सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता के लिए जॉर्डन की सराहना की। 44वीं राष्ट्रीय जूनियर खो खो चैंपियनशिप कल बेंगलुरु के गंजूर में अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में शुरू हुई। प्रतियोगिता में देश भर से लगभग 1000 युवा लड़के और लड़कियों की श्रेणियों में विभिन्न स्पर्धाओं में चुनौती पेश करेंगे। कल लगभग 40 मैच खेले गए। प्रतियोगिता लीग और नॉकआउट प्रारूप में होगी। सेमीफाइनल 3 जनवरी को और फाइनल मुकाबला 4 जनवरी को खेला जाएगा। प्रतियोगिता का शुभारंभ पूर्व मंत्री एच नागेश ने किया। इस अवसर पर भारतीय खो खो संघ और कर्नाटक खो खो एसोसिएशन के सदस्य भी उपस्थित रहे। दुनिया भर में नववर्ष 2026 धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये सबसे पहले प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपीय देश किरिबाती में मनाया गया। पेश है एक रिपोर्ट। हैप्पी न्यू ईयर टू यू, हैप्पी न्यू ईयर टू यू। नववर्ष के अवसर पर न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में स्काई टावर पर शानदार आतिशबाजी की गई। समोआ, टोंगा और टोकेलाउ सहित अन्य प्रशांत देशों में भी नए साल की शुरुआत का जश्न मनाया गया। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी हार्बर ब्रिज पर भी आतिशबाजी की गई। रूस में इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजधानी मॉस्को में बड़ी संख्या में लोग रेड स्क्वायर पर पारंपरिक काउंटडाउन और क्रेमलिन पर शानदार आतिशबाजी देखने के लिए इकट्ठा हुए। ब्रिटेन में लंदन आई पर द स्पिरिट ऑफ रिन्यूअल थीम पर लगभग 12 मिनट तक शानदार संगीतमय आतिशबाजी हुई। फ्रांस की राजधानी पेरिस में चैम्प्स एलिसीज में बड़ा जश्न मनाया गया। पेरिस में आर्क डी ट्रायम्फ पर लाइट शो आयोजित किया गया। इसमें आंद्रे मैनुकियन के म्यूजिकल स्कोर और महिला कलाकारों की प्लेलिस्ट पर द आर्ट ऑफ लिविंग थीम पर संगीतमय प्रस्तुतियां पेश की गईं। जर्मनी में बर्लिन में प्रसिद्ध माइल को ये 26 नाम के बड़े टेक्नो फेस्टिवल से नए साल की शुरुआत की गई। शहर में 600 मीटर का एक विशाल डांस फ्लोर बनाया गया। स्पेन में मैड्रिड के पुएर्ता डेल सोल में प्रसिद्ध क्लॉक टावर पर नए साल का उत्सव मनाया गया। लाखों लोग 12 लकी ग्रेप्स की परंपरा में शामिल हुए। इस परंपरा में साल के हर महीने में सौभाग्य प्राप्ति के लिए घंटी की हर आवाज के साथ एक अंगूर खाया जाता है। नीदरलैंड्स ने एम्स्टर्डम में पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिक शो के साथ नए साल का जश्न मनाया। फिनलैंड में भी धूमधाम से नववर्ष का स्वागत किया गया। पुर्तगाल में आतिशबाजी के साथ लोगों ने नए साल की शुरुआत की। एथेंस में पालतू जानवरों और बच्चों की सुरक्षा के लिए कम शोर वाले पटाखों और ड्रोन के इस्तेमाल के साथ नए साल का जश्न मनाया गया। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल। शानदार अपडेट, आपका शुक्रिया मुकेश। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की दूरदर्शिता भारत और बांग्लादेश के बीच साझेदारी के विकास का मार्गदर्शन करती रहेगी। भारत की समुद्री क्षेत्र पर केंद्रित पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अब ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल क्षेत्र पर और नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। विश्व भर में लोगों ने आतिशबाजी और जश्न के साथ उल्लासपूर्वक नए साल 2026 का स्वागत किया और बेंगलुरु के गुंजूर में राष्ट्रीय जूनियर खो खो प्रतियोगिता शुरू हो गई है। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त होता है। नमस्कार।